आप सबों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रंजन एमएलटी स्टूडियो में। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एनीमिया का कैटेगराइजेशन। एनीमिया को आरबीसी के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कैसे हम डिवाइड करेंगे उस विषय को आगे हम बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया एंड कैटेगराइजेशन ऑफ एनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। हेमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम एनीमिया को डिवाइड किए थे। ठीक, आज हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके आगे हम एक बाय एक हर एक का फीचर्स देखते जाएंगे। ठीक है ना। इसमें पहला आता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। देखिए, उससे पहले हम बदलाना चाहते हैं साइटिक। क्या कि साइटिक 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 का मतलब हुआ साइज और क्रोमिक क्रोमिक का मतलब हुआ पिगमेंटेशन, यानी पिगमेंट बोले तो कलर। ठीक है ना। साइटिक का मतलब हुआ साइज, क्रोमिक का मतलब हुआ कलर। ठीक है। तो यहाँ पे किसका साइज और किसका कलर के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मेनली आरबीसी का जो साइज है, उसका पिगमेंट है, उसका जो कलर है, उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। ठीक ना। देखिए, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया का मतलब क्या हुआ कि आरबीसी का साइज एकदम नॉर्मल है और इसमें जो आरबीसी का जैसा कलर होता है, नॉर्मल आरबीसी का जैसा कलर होता है, ठीक उसी प्रकार का कलर इसमें मिलेगा। इसका फीचर्स क्या है, आरबीसी का साइज नॉर्मल है बट काउंट रिड्यूस रहेगा। क्या कि आरबीसी का जो काउंट है वो रिड्यूस रहेगा। और बाकी हेमेटोक्रिट वैल्यू क्या है, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये सब नॉर्मल रहेगा। और एचबी रिड्यूस रहेगा और पीसी भी रिड्यूस रहेगा। ठीक ना। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में मेनली आपको याद ये रखना है कि आरबीसी का साइज एकदम से नॉर्मल रहेगा और जो उसमें पिगमेंट है, कलर है आरबीसी का, वो भी एकदम नॉर्मल रहेगा। लेकिन आरबीसी का जो काउंट है, नंबर ऑफ काउंट, वो डिक्रीज रहेगा। जनरली नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया किस कंडीशन में मिलता है, इसका क्लिनिकल कंडीशन क्या है। जनरली एक्यूट ब्लड लॉस, किसी भी कारणवश ब्लड लॉस हो गया तो ये चीज मिलेगा। एसोसिएटेड विथ ल्यूकेमिया की वजह से अगर एनीमिक कंडीशन डेवलप होता है आपके बॉडी में, तो उस कंडीशन में भी आरबीसी का साइज नॉर्मल रहेगा, शेप एंड साइज नॉर्मल रहेगा, कलर भी आरबीसी का नॉर्मल रहेगा, बट एचबी रिड्यूस हो जाएगा, पीसी भी रिड्यूस हो जाएगा, नंबर ऑफ काउंट आरबीसी का ये सब रिड्यूस हो जाएगा। और तीसरा क्या की है, ए प्लास्टिक एनीमिया। क्या कि ए प्लास्टिक एनीमिया, इसके अंदर भी आरबीसी का जो साइज है वो नॉर्मल ही रहता है। ठीक है। तो ये तो रहा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया का फीचर्स और उसका क्लिनिकल कंडीशन। ठीक है। अब जो सेकेंड पॉइंट हमारा आता है वो क्या आता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। देखिए, माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटा और हाइपो मतलब कम। आरबीसी का जो नॉर्मल साइज है, आरबीसी का जो नॉर्मल साइज है, उससे अगर साइज कम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक। और आरबीसी का जो पिगमेंट रहेगा 2/3 से कम रहेगा तो उसको बोलेंगे हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मतलब इसमें आरबीसी का साइज नॉर्मल साइज की अपेक्षा कम रहेगा और नंबर तो ऑटोमेटिक है कि डिक्रीज रहेगा ही रहेगा। हेमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन भी लो रहेगा और इसका जो हेमेटोक्रिट वैल्यू है वो सारा डिक्रीज रहेगा। पीसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी और एमसीबी, ये सारा डिक्रीज रहेगा। ठीक है।
और इसका जो कलर पिगमेंटेशन है वो भी टू थर्ड मतलब 2/3 भाग से 2/3 से भी कम रहेगा, ठीक ना। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक ना। अब इसका क्लिनिकल कंडीशन क्या है, मतलब किस किस कंडीशन में हमको इस तरह के एनीमिया देखने को मिलेगा। तो इसका कंडीशन जान लीजिए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। सपोज दैट आपके बॉडी में आयरन के कमी के वजह से एनीमिक कंडीशन डेवलप होता है, तो उस कंडीशन में आपको आरबीसी का साइज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रहेगा। साइज कैसा रहेगा, माइक्रोसाइटिक, और उसका कलर पिगमेंटेशन कैसे रहेगा, हाइपोक्रोमिक, मतलब उसका कलर 2/3 से भी कम रहेगा। थैलेसेमिया के कंडीशन में भी सेम सिचुएशन देखने को मिलेगा। सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में भी सेम सिचुएशन मिलेगा। और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर, क्रोनिक डिजीज के वजह से आपके बॉडी में आरबीसी कम होता है, हेमोग्लोबिन कम होता है, तो उस कंडीशन में भी आपको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया डेवलप होने का चांस है, ठीक है। तो इसका क्लिनिकल कंडीशन क्या है, थैलेसेमिया, सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसऑर्डर और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। ये दो चीज हम पढ़ लिए। उसके बाद हम तीसरा कैटेगराइजेशन की ओर बढ़ेंगे, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करने जा रहे हैं हम, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तीसरा कौन सा कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो तीसरा क्या है हमारा, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रो का मतलब इनलार्ज, मैक्रो का मतलब क्या हुआ, इनलार्ज। जो आरबीसी का जो नॉर्मल शेप एंड साइज है उससे बड़ा, मतलब कोई एक कंपेयर करने के लिए एक पैमाना होना चाहिए ना, तो जो नॉर्मल आरबीसी का साइज है उससे बड़ा आरबीसी का साइज होगा, और जो उसका कलर होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक ना। तो मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में क्या हुआ, साइज ऑफ आरबीसी लार्ज एज कंपेयर टू द नॉर्मल साइज, और एचबी क्या होगा, लो एचबी होगा, और साइज कैसा होगा, नॉर्मल से लार्ज होगा, ठीक ना। और उसका जो एमसीएच और एमसीबी वैल्यू है वो काफी इंक्रीज किया हुआ होगा। तो वैसे कंडीशन हमें जहां पे भी देखने को मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। क्या चीज, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। और ये जनरली किस कंडीशन में मिलता है, एक परनीशियस एनीमिया में देखने को मिलेगा, और एनीमिया ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। अगर फॉलिक एसिड और B12 के कमी की वजह से एनीमिया डेवलप होता है बॉडी में, तो उस कंडीशन में भी जो आरबीसी का साइज होगा कैसा होगा, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। क्या चीज, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है। और सम केस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, कुछ कंडीशन ऐसा होता है एप्लास्टिक एनीमिया में जिसमें आरबीसी का साइज मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। क्या चीज होता है, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक।